वृत्ति के मुंह में फंसा हुआ है वो भक्त हो ही सकता है। जो जीव अपनी प्रशंसा के चक्कर में फंसा है वो भक्त। समझ में आ रही है कि नहीं महाराज? मैं कहां तक कहूं? जब भी कथा श्रवण करें तो संसार की निर्लिप्त होकर करें। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात सोचते रहने पर भी विकृति होती है। कथा कहे तब घर का पक्ष बिल्कुल त्याग हो। मैं ठीक बोल रहा हूं और मैं जहां बोलता हूं तो तुम्हें बुरा लगता होगा। जब एक किसान, एक मजदूर अपना काम करने जाता है तो उसे केवल मजदूरी का लक्ष्य उसके पास होता है। किसान अपने खेत में जाता है तो एक लक्ष्य उसका होता है कि मैं जिस काम के लिए अपने खेत खलिहान में आया हूं उसे निष्ठा के साथ समर्पित हो। ऐसे ही एक संत महात्मा, एक भक्त, सत्पुरुष, महापुरुष जब अपने भक्ति के मार्ग में जाता है तो संसार की वृत्ति को त्याग। कथा मंडल में केवल कथा का ही विचार करो। बैठ के और बातें नहीं भैया। में केवल बैठकर कथा की बात। अब हम बैठे हैं, तुम कोई दूसरी बात अभी करोगे तो हमें तुम्हारी बात सुहाएगी नहीं, लेकिन हम बोल भी नहीं पा रहे। अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए वे आंख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से वे ब्रह्मचर्य का पालन करें। वक्ता, व्यास, वक्ता एवं श्रोता को चाहिए वे आंखें, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करें। अभी हमने जो बात कही है तो कुछ ऐसी बातों में फंसे होंगे, चुप रही होगी बात और चुपती है, स्वाभाविक है, लेकिन इससे बचना चाहिए। अभी कथा प्रारंभ नहीं हुई, अभी तो प्रस्तावना है। कथा अगले मंगलवार से प्रथम स्कंद प्रारंभ होगा। मन विचार करने के लिए उद्दीपित होना जरूरी है। मन विचार करके कोई बात बनाओ। ब्रह्मचर्य का पालन में उद्दीपकता आवश्यकता है। माने ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। यदि कथा में आए, साधना में आए और सुबह कथा में बैठना है तो भैया ब्रह्मचर्य का पालन तो 1 महीना पहले से करना पड़ेगा। रात को संसार में लिप्त और सवेरे कथा में, ए भैया ये तो घनघोर अन्याय है। नहीं आ रहे थे, बुरा तो नहीं लग रहा है। अगर आपके घर में कोई व्रत आ जाए, कोई त्योहार आ जाए, भैया बहन बेटी की शादी आ जाए, हमारे पुरखा कहते थे बेटा 2-1 महीना का ब्रह्मचर्य करो, घर में सफाई रहना चाहिए, घर में शुद्धता रहना चाहिए, देवता आए। भैया मैं कुछ गलत तो नहीं बोलूं। उदाहरण के लिए अभी एक लड़का, नई शादी हुई थी, नई शादी होके आई, तुरंत बीमार, रात को जब आया, सुबह हम बैठे थे, हमने कहे तुमको अपनी पत्नी के बगैर 21 दिन का व्रत धारण करना पड़ेगा तो तुम्हारा केस कर। सोची बात थी। नहीं आ रही रात भर जिठानी, दौरानी, नंद और सास सोई, रात भर चुगली करी, सुबह आके कथा बैठे। वाह वाह रे संतो।
कन्या को छोटे भैया ने, अपने भैया ने खेत की मैट तोड़ के चार कल्टीवेटर उसके खेत में डाल दिए और सवेरे छोटो भैया बड़ो भैया कथा सुन रहे हैं। तो अरे वाह जमाने वाह। अरे बच्चों, इस बीमारी से बचो। कथा में आए हो तो निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल, निष्पाप होके आओ और साफ सुथरे होके आओ। और जब तक कथा सुन रहे हो तब तक साफ सुथरे। ऐसा मत करना मंगलवार है और मंगलवार के बाद में जाके आप फिर दांत दर्द दे, बच के रहियो। ब्रह्मचर्य का पालन कह रही कथा। बिन इष्ट करने के लिए उदारता जरूरी है और ब्रह्मचर्य का पालन भी बहुत आवश्यक है। और क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता। आप किसी पे क्रोध करोगे, अनायास तुम्हारे पुण्य चले जाए। वक्ता और श्रोता क्रोध न करे। वक्ता और श्रोता क्रोध न करे। विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, विधि पूर्वक अगर कथा सुनने के लिए जाते हैं, उसका पालन करेंगे तो फल उसका पर्याप्त मिलता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते। कथा सुनने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते। बालाजी का धर्म है वैष्णव। और आप मुझसे जितने भी जुड़े हो, अगर कोई आपसे पूछे आप किस धर्म को मानते हो, वैष्णव धर्म, वो वैकुंठ में जाते हैं। भागवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है उसका संबंध भगवान से जुड़ जाता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। ये भागवत कथा भगवान का साक्षात श्री भगवान का वाण्यमय रूप है। वेदांत में अधिकार और आधिकारिक इच्छा से चर्चा की गई है। सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्य नियम, वस्तु विवेक, सम धैर्य साधना से ही भगवत प्राप्ति होती है। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत कथा हर किसी के लिए, पूरे जगत के लिए। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठा देंगे। भागवत का आश्रय लोगे तो भगवान तुमको, भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठा देंगे। अब तुम्हें निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम क्या चाहते हो। भागवत के श्लोक 18 आचार्य क्यों है? 8 प्रकृति के 8 और 9वां ईश्वर अतः पूर्णता हुई। 9वां अंग माने पूर्ण दशमी है। पूर्ण क्या है? दशमी। खान पान व्यवहार पत्र लेखन आदि सभी कार्यों को विधि भागवत में बताई गई। आपका आचरण, आपका खान पान, आपका पत्र व्यवहार, आपका सामाजिक व्यवहार एक इसी ग्रंथ का अवलंब करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप भागवत कथा का आश्रय ले लो, आपको सारे ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। यह ग्रंथ पूर्ण है। बस कथा प्रारंभ में थोड़ा धैर्य और रखो। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। भागवत ग्रंथ नारायण का ही जगत और ईश्वर, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। भागवत कितना सुना
तो कहेंगे कि जितनी बातें की जीवन में उतारा गया, श्रवण की गई बातों को महाराज मनन करो और उसे व्यवहार में क्रियाविंद करो। मन जो आपने अभी भागवत में जो मेरे मुखाग्र बिंदु से बातें सुनी है, आप इनको अपनी दिनचर्या में उतारो। भले ही आप रोटी पकाओ, रसोई पकाओ, गृहस्थी संभालो, खेत खलियान में जाओ, दुकान मकान में जाओ, राजनीति करो, प्रशासन की सेवा करो, संसार की राज्य की सेवा करो, लेकिन आचरण भागवत कथा के अनुसार। महाराज गांधी जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, क्या कहते हैं, 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर आचरण श्रेष्ठ है। आचरण में तोलावर या आचरण तोलावर कोई क्या बात है, सच्चा। भगवान सुखदेव कहते हैं 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला भर का आचरण को संभाल लो। कोई प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो, पूर्व जन्म का विचार न करो। हम पूर्व जन्म में क्या होगा विचार मत करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्म की जीवन लीला देखने की मांग की थी। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ने मना करा, कहते हुए कहा उसे देखने से तुम्हें दुख होगा। जनक राजा जनक ने कहा मुझे पूर्व जन्म का दृश्य बताओ। तो उनके गुरु याज्ञवल्क्य जी थे महाराज, उनने कहा कि मैं बताऊंगा तो तुम दुख होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया और इसी राजा को उनके पूर्व जन्म का जीवन दिखाई। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी पिछले जन्म में उनकी माता थी। आज तो आपकी बात लग गई। राजा जनक नहीं माने। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि उनकी पत्नी इस जन्म की, पिछले जन्म में उनकी मां थी। मैंने पहले ही बहुत कह दिया था कि तुम्हारा हमारा एक जन्म का नाता नहीं है, कई जन्मों का है। मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी बेटी। तुम किस भाव में, मैं वो शब्द यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, कई नाते हैं। तुम मेरे पिता, मैं तुम्हारा पिता, तुम मेरे पुत्र, मैं तुम्हारा पुत्र, तुम मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा जेठ, तो कभी तुम्हारा दादा, कभी परदादा। हमारे नाते एक जन्म के नहीं, कई जन्म। और उन्हें दुख हुआ महाराज, ये सुन के राजा जनक को बहुत दुख। अतः यही अच्छा है कि पुनर्जन्म की विचार न करें, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। अंतिम में उतार देता हूं 2 मिनट के अंदर कथा। भगवान के ही साथ विवाह करो। भगवान के साथ विवाह करो, औरों के भी विवाह कराओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी माता राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह। तुलसी विवाह का मतलब है अपना स्वयं भगवान ठाकुर के साथ विवाह संबंध। चतुर्मास के संयम और तप करने के साक्षात तुलसी विवाह हो सकता है। जी चतुर्मास विवाह, श्रावण मास, चतुर्मास। देखिए चतुर्मास में संभव और तप करने के
पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। जिसने चतुर्मास किए हो तब तुलसी विवाह हो सकता है। कार्तिक की पूर्णिमा को चतुर्मास जिसने किया हो, कोई संबंध जो 4 महीने का ब्रह्मचर्य, 4 महीने की साधना, 4 महीने आपने सब छोड़ के अगर आपने ऐसा काम किया है तभी तुलसी विवाह के अधिकारी। सच्चे मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? हम तो पहले ही भूल जाते कथा को। संयम का पालन करोगे तब करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। संयम का पालन करोगे तब करोगे परमात्मा मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सन्मुख जाना। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सन्मुख जाना। मैं कथा को जवाब देता हूं। अगले मंगलवार को प्रथम स्कंद आ गया। मंगलाचरण का मातम और मंगलाचरण क्या होते हैं ठाकुर जी के। अगले मंगलवार से प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ हो जाएगी। भागवत कथा अगले मंगलवार को आज शुक्ल पक्ष में श्रावण मास में और गौकर्ण के द्वारा या बालाजी सरकार के द्वारा श्रावण मास में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी से मेरी विनय है, श्रीमद् भागवत कथा बालाजी धाम ग्राम परेठा में मंगलवार के मंगलवार सवेरे 8 बजे से प्रारंभ हो जाती है। दोपहर से नहीं, या दोपहर इतने टाइम तो विराम हो जाता है। जा कथा सवेरे से ही प्रारंभ हो जाता है। सभी मेरी माताएं भागवत कथा सुनने के लिए बालाजी धाम ग्राम परेठा से सादर आमंत्रित है, निमंत्रित है। मेरे सभी सत्पुरुष महापुरुष योग पुरुष सभी श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए बालाजी धाम ग्राम परेठा में अगले मंगलवार से आप सादर आमंत्रित हैं। इस कथा को बिल्कुल मत छोड़ना। अगर ये कथा छूट गई तो हमारा जीवन छूट गया। इसलिए मेरी सभी से विनती है कि बदल बदल के मत आया करो। एक तरह मोड़ा, एक तरह मोड़ी, एक तरह नाती, एक तरह नातेन, नहीं। अरे बड़े बूढ़े अच्छे लगते हैं। तुम्हारे साथ मोड़ा मोड़ी नाती नातनी आ जाए तो और भी अच्छा है। लेकिन बड़े बूढ़ो तुम जो करते हो कि आज तुम चले जाओ कल मैं चला जाऊं, नहीं, ये तो तुम केवल शिष्टाचार करते हो। अच्छा मैं भूल नहीं सकता हूं। अच्छा मुझसे चतुर तुम हो ही नहीं सकते हो। मैं तुम्हारी चतुराई में पलीता लगा देता हूं। मैं तुम्हारी चतुराई में पलीता लगा देता हूं। तुम चतुर तो बहुत बनती हो, लेकिन मैं ऐसा पलीता लगाता हूं तो तुम कहते हो कि क्या हो गया। तो मेरे भैया सीधे आ जाओ। हाँ, और सीधे आओगे तो मैं पलीता की फिर कोई कसर ही नहीं रखूंगा। समझ में आ गई? और समझ में आई कि नहीं आई? कहे रीचपति सुनी हनुमाना, अरे काच प्रसाद रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान दिखाना। तुम बुद्धि के भंडार काय भैया कैसी कही? उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य है भजन जगत सो सपना। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋष पूछी हरे भगत सुहाई, कई संग अधिकारी पाए। मैंने ये राम कथा इसलिए कही है कि आप राम कथा के अधिकारी हैं। लेकिन सही बताओ कथा अच्छी लगी कि नहीं लगी? ठीक है, और भी अच्छी लगेगी।
मैं अनुमति आज्ञा लेता हूं अगले मंगलवार को ये आपका दास आपका सेवक श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद से कथा को प्रारंभ करेंगे। इसके और पहले राम कथा चल रही है, शनिवार के शनिवार रामचरितमानस भी चल रहा है, वो भी प्रसंग धर्म भरत मिलाप होने वाला। भरत मिलाप, भरत अयोध्या की प्रजा, गुरु वशिष्ठ, माता श्री, मुनिजन और परिजन सबको लेके और महाराज प्रयाग पर पहुंच गए। जब भरत जी ने स्नान किया, त्रिवेणी प्रकट हो गई, बोल पड़ी, भरत तुम साधु हो, साधु थे, साधु है और साधु रहोगे। मैं अपनी बात को यहां विराम देता हूं, ठीक है? मैं कथा को विराम देता हूं। बोलो सियापति राम।